हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3.5 मीटर फैब्रिक में फुल अम्ब्रेला स्टाइल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, जिसके लिए फ्रेंड्स हमने जेरियन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की जो ब्रॉडनेस है वो 29 इंच है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया हुआ है और जहाँ से इसकी ओपन वाली साइड है। अब हम सबसे पहले अपने फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए जो हमारी ब्रेस्ट है वो 18 इंच है। 18 इंच में हम 4 इंच प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 22 इंच। अब हम 22 इंच का हाफ 11 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, ऐसे। अब इस निशान से हम सेम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। ब्रेस्ट हमारी 18 इंच है, 18 इंच का हाफ 9 इंच, इसमें से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम ऊपर वाले पार्ट की जो लेंथ है वो 14 इंच तैयार रखेंगे, तो हम 15 इंच की कटिंग करेंगे। इस तरह से इसे कट कर देंगे। जी देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। जी देखिए, इस तरह से अब हम इसके ऊपर दूसरे पार्ट को अच्छे से सेट कर इसके ऊपर रखेंगे। जी देखिए, इस तरह से बंद वाली साइड मेरी तरफ है। देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे 6 इंच और आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। और ब्रेस्ट का हाफ 9 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान हम 2.5 इंच का लगाएंगे और एक हम 1 इंच का लगाएंगे। इस तरह से इसे शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से ऊपर से 2.5 इंच हमारा नेक आएगा। इस तरह से इसे तिरछा कर देंगे। नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 15 इंच है, तो 15 का हाफ 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग इस तरह से। ऐसे हम दोनों पार्ट को बराबर कट करेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। और जहाँ पर हम एक नोच लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये फ्रॉक के ऊपर वाले ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है और जहाँ से इसकी ओपन वाली साइड है, ओपन वाली साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव हमारी 17 इंच है, उसमें से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हैं। और जहाँ पर हम मूरी का निशान लगाएंगे 5 इंच, इस तरह से 3 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल रखेंगे इसका 7 इंच। इस तरह से शेप देते हुए हम स्लीव की कर देंगे कटिंग। देखिए, जैसे हम सिंपल स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे इसकी कटिंग होगी। और ऊपर एक नॉच लगाएंगे और जहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से जो स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रॉक के नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए, ऐसे अच्छे से सेट करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। और जहाँ से इसकी ये खुली हुई साइड है और दूसरी साइड ये बंद वाली साइड है। अब हम बंद वाली साइड से इसे उठाते हुए इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप देंगे। अच्छे से इसे सेट कर लेंगे ऐसे।
जी देखिए इस तरह से हमने ये ट्रायंगल की शेप दे दी है। अब हम इसके ऊपर जो हमने पहले ब्लाउज कट किया है उस ब्लाउज को इस तरह से रख लेंगे। जी देखिए ऐसे। ऐसे रखने के बाद अब हम ऊपर से निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा 12.5 इंच पर आ रहा है, तो हम इस तरह से राउंड में 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और ऊपर से ½ इंच छोड़ते हैं, जितनी हमें लेंथ चाहिए उसका निशान लगाएंगे हम। 33 इंच हमें लेंथ चाहिए, तो हम 33 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम राउंड में निशान लगाते जाएंगे। जो हमारी फ्रॉक की फुल लेंथ है वो 47 इंच है, उसमें से हम 14 इंच का ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे, 33 इंच हम नीचे वाला फ्रॉक का अम्ब्रेला पार्ट कट करेंगे। इस तरह से इसे गुलाई में शेप दे देंगे ऐसे। देखिए इस तरह से शेप देने के बाद अब सेम इनके ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। जी देखिए जहाँ से लेकर जहाँ तक जो हमारी लेंथ है वो 47 इंच है। आप इससे ज़्यादा भी इसे रख सकते हैं। अब सेम निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम नीचे से इसे कट करेंगे, जहाँ से ½ इंच का मार्जिन इस तरह से छोड़ते हुए जी देखिए इस तरह से जो हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब इस फ्रॉक की हम आपके साथ स्टिचिंग शेयर करेंगे। जी देखिए इस तरह से जो हमारा ब्लाउज वाला पार्ट है इसमें से हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट लाएंगे। जी देखिए ऊपर से हम साढ़े 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, और जहाँ से 3.5 इंच का और नीचे भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम जहाँ से साइड वाली प्लेट्स डालेंगे 2 इंच का गैप छोड़ते हुए। अब इन निशानों को हम दूसरी साइड पर भी अच्छे से ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये निशान हमारे पीछे भी ट्रेस हो चुके हैं। अब हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम जैसे सिंपल कोई भी नेक बनाते हैं इस तरह से इस नेक को रेडी कर लेंगे। जो हमने नेक लिया है, नेक को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम इस नेक को बना लेंगे। लेंथ इसकी 7.5 इंच है और ब्रॉडनेस इसकी 5.5 इंच है। जैसे हम सिंपल नेक बनाते हैं उसी तरह से इसे रेडी कर लेंगे। जी देखिए इस तरह से जो हमारा सिंपल सा नेक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से पकड़ते हुए, जैसे हम कमीज़ में प्लेट्स डालते हैं सेम उसी तरह से इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। अब हम सेम साइड वाली प्लेट भी इसी तरह से डाल देंगे। जी देखिए जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया है सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। जी देखिए जो हमने बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट के ऊपर नेक बना लेंगे। नेक बनाने के बाद इसमें हम
प्लेट्स भी डाल लेंगे। तो हमने जी नेक कपड़े के ऊपर जी पेस्ट कर लिया है। अब हम इस नेक को रेडी कर लेंगे, बैक नेक को। उसमें डाल लेंगे प्लेट्स। जी देखिए इस तरह से जो हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है और इसमें हमने ये प्लेट्स भी डाल ली हैं। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए देखिए इस तरह से इसकी शोल्डर लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इस सिलाई को हम डबल करेंगे। देखिए ये सिलाई हमारी इस तरह से जी आ जाएगी ऐसे। अब हम इस सिलाई के ऊपर इंटरलॉक करेंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से इंटरलॉक करने के बाद अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक रफ सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे रफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरह से। फ्रंट साइड को ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से। ब्रेस्ट हमारे पास 18 इंच है तो 18 इंच का हाफ हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे। और कमर हमारी 15.5 इंच है तो हम 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और निशानों को हम दूसरी साइड पर भी अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। ऐसे ट्रेस करने के बाद अब इन निशानों को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। और दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम दोनों पार्ट के नीचे इसका अम्ब्रेला पार्ट जो हमने कट किया है उसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको ऐसे रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए ऐसे उठाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक में ऐसे सिलाई लगा ली है। ये देखिए और इसके ऊपर हमने इंटरलॉक भी कर ली है। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे ऐसे से अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इसकी साइड वाली फिटिंग कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड से। जी देखिए इस तरह से इसकी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे फिटिंग करने के बाद। जी देखिए इस तरह से हमने फ्रॉक की फिटिंग कर ली है। फिटिंग करने के बाद इसके ऊपर इंटरलॉक भी कर लिया है। इसकी स्लीव को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हम इस फ्रॉक को सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद अब इसे हम अच्छे से सेट करेंगे। देखिए इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इसे इस तरह से कमर वाली साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। जो हमारी कमर वाली सिलाई है उस सिलाई को अच्छे से नीचे मैच करते हुए इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम एक बार इसे और फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसे और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से ऐसे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमारे पास अनइक्वल फैब्रिक है इसको हम कट कर अच्छे से फिनिश करेंगे ऐसे फिनिशिंग दे देंगे। देखिए इस तरह से
फिनिशिंग देने के बाद अब हम इसके नीचे पीको करवाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन पीको के साथ अम्ब्रेला फ्रॉक की जो लुक है वो और भी ग्रेसफुल आती है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। जी देखिए, इस तरह से जो हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है और इसके नीचे हमने इस तरह से जो पीको करवा ली है। देखिए, ऐसे पीको के साथ जो इसकी ग्रेस है वो काफ़ी अच्छी आती है। देखिए, इस तरह से जो हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है, इस फ्रॉक को आप अपनी लेगी के साथ या फिर लूज़ प्लाजो के साथ कैरी कर सकते हैं। देखिए, इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो और हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारा ये फ्रॉक बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।